हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हम लोग एक क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। एक हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो जब प्रोग्राम बना रहे हैं किसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। तब प्रोग्राम जब बना लिया, सपोज दैट हमने क्या किया, एक कोड लिखा था, चलो कोड लिख लिया, फिर वो कंपाइल किया, फिर उसका सीधा हमने रन कर दिया। कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद फिर हमने क्या किया था, उसका सीधा रन कर दिया। मगर जब हम रन करते हैं कोड लिखने के बाद, फिर उसके बाद क्या करते हैं, रन करते हैं। कोड लिखने के बाद क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के सीधा क्या करते हैं, रन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बीच में प्रोसेस क्या चलती है, कंपाइल करते टाइम इस बीच में प्रोसेस कौन सी चलती है, और जब रन करते हैं तो उस बीच में प्रोसेस कौन सी चलती है। ठीक है, तो फिर चलिए फिर देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो फिर कैसे क्या होगा, चलो देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सोर्स कोड लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक कोड लिखते हैं, यही करते हैं। तो हमने कोड लिखा किसमें, सी लैंग्वेज में। हमारा एक्सटेंशन क्या है, डॉट सी। डॉट सी में हमने क्या लिखा, एक सोर्स कोड, एक सम वाला हम क्या बना रहे, प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, जब हमारा ये कोड हमने लिख दिया एक टर्बो सी के अंदर, एग्जाम्पल लेते, टर्बो सी हमने क्या कर दिया, टर्बो सी के अंदर हमने कोड लिखा। अब ये कोड होगा क्या, इसके बाद ये कोड जाएगा किसके पास, प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर के बाद जब हम कंपाइल करते हैं ना, जब बटन दबाते हैं कोड लिखने के बाद, तब वो प्रोसेस है कि अब हो क्या रहा है, ये कोड किसके पास गया, आपका प्री प्रोसेसर के पास। वहां क्या मिली उसे, हेडर फाइल। कुछ हेडर फाइल्स क्या करें, उसने चेंज कर दिया, उसमें हेडर फाइल्स को थोड़ा बहुत चेंज किया, मतलब एक तरह से उसने थोड़ा बहुत हाइड कर दिया। ठीक है, एग्जाम जैसे कि हमारे पास क्या आती है, हेडर फाइल थी stdio.h देन kony.h। जो हेडर फाइल किसके पास गई थी, जो प्रोग्राम पूरा किसके पास गया, प्री प्रोसेसर के पास। वहां क्या हो रहा था कि उस जगह हमारे पास एक प्रोसेस चल रही थी, वहां हमारे पास क्या थी, काफी सारी हेडर फाइल्स थी। वो हेडर फाइल यहाँ पर आके क्या हो गई, हाइड हो गई। ठीक है, जैसी वो हाइड हो गई तो हमारे पास क्या हुआ, एक सम डॉट आई वाली फाइल बन के क्या होती है, रेडी होती है। कौन सी फाइल रेडी होती है, सम डॉट आई। अब सम डॉट आई वाली फाइल हमारी जैसी रेडी हो गई, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो फाइल है किसके पास जाएगी, कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर को जैसी ये फाइल मिलेगी, कंपाइलर क्या करेगा, एक फाइल बनाएगा, कौन सी, सम डॉट ओबीजे। अब कंपाइलर के पास ये जैसे ये सम डॉट आई वाली फाइल आती है, तो इस फाइल को किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने, ओबीजे मींस ऑब्जेक्ट फाइल, सम डॉट ओबीजे। अदरवाइज आपको क्या देखने को मिल सकता है, सम डॉट ओ। किसी किसी के हो सकता है कि आपको ओबीजे लिखा हुआ मिल जाए, या तो नहीं कहीं कहीं आपको ओ फाइल तो आपको देखने को मिलेगी। कौन सी फाइल, सम डॉट ओ फाइल। ठीक है, अब इतना सारा काम तो हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब आपकी जो ऑब्जेक्ट फाइल है, मैं सम डॉट ओ वाली या ओबीजे वाली, उस फाइल को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल। वो फाइल किसके पास जाएगी आपकी, अब लिंकर के पास। किसके पास, लिंकर के पास। जब ये फाइल जाएगी किसके पास, लिंकर के पास। अब लिंकर से क्या होगा, लिंकर का मीन्स लिंक कराना। देखो लाइब्रेरी फाइल से कुछ फाइल ऐड होंगी,
जब वो फाइल ऐड होंगे किसके साथ, लाइब्रेरी लिंकर से, जब वो लिंकर क्या करेगा, इन सारी चीजों को लिंक करेगा लाइब्रेरी फाइल से, देन ओबीजे फाइल से लिंक करने काम कर दिया। जब उसने लिंक कर दिया सभी को, तब लिंक करने का उसने एक फाइल बना दी, कौन सी, सम डॉट exe। कौन सी फाइल बना दी, सम डॉट exe। तो दोबारा से देखो, हमने क्या किया था, एक कोड लिखा, कोड लिखने के बाद वो प्रोसेस कहाँ गई, हमारे पास प्री प्रोसेस के पास वो डेटा गया, वहां से क्या हुआ, एक जो हेडर फाइल्स थी वो हमारे पास आ गई, कुछ हेडर फाइल्स क्या हो गई, हाइड हो गई। जैसी वो हाइड होती है, एक फाइल हमारे पास बन जाती है, कौन सी, सम डॉट आई वाली फाइल। सम डॉट आई वाली फाइल क्या होगी, कंपाइलर को मिलेगी। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा वो किसमें, एक सम डॉट ओ या ऑब्जेक्ट फाइल में, या उसको हम क्या एक्सटेंशन में आपको देखने को मिलेगा ओबीजे। अब वो किसके पास जाएगा, कंपाइलर, जब हम क्या करेंगे, रन करेंगे, रन वगैरह करते हैं ना तो हम लोग, तो हमें तो क्या चाहिए, एक exe चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो हमारी ओबीजे फाइल थी, कौन सी फाइल, ओबीजे, कौन सी फाइल, ओबीजे जो फाइल है किसके पास गई, लिंकर के पास। तो लिंकर ने क्या किया, लाइब्रेरी फाइल के साथ और ओबीजे फाइल को लिंक करा के एक फाइल बना दी, कौन सी, सम डॉट exe, ठीक है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्लाइड के पास चलते हैं। आपका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, कैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपकी जो फाइल है कहां रखी हुई है, वो रखी है कहां पर, आपकी मेमोरी में। कैसी मेमोरी है आपकी, एक है आपकी हार्ड डिस्क मेमोरी। तो इस मेमोरी में हमारा एक सॉफ्टवेयर या एक हमारी exe फाइल रखी हुई है, ठीक है। अब ये फाइल जैसे हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, मीन्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, उस फाइल पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या होगा, सीधा का सीधा आपको डेटा या वो फाइल या आपका वो सॉफ्टवेयर मैं बोलूं किस में जाएगा, सीधा वो जाएगा आपका किसके पास, रैम के पास। रैम में जाके वो फाइल क्या होगी, लोड होगी, ठीक है। अब जैसे ही वो रैम को डेटा मिलता है, जैसे ही वो क्या हुआ, रैम को डेटा मिला, अब क्या होगा इस केस में, अब रैम के पास आपका डेटा कहां जाएगा, प्रोसेसर के पास। जैसे ही वो प्रोसेसर के पास जाएगा, तो सबसे पहले प्रोसेसर के अंदर किसको मिलेगा, मेमोरी यूनिट, जिसमें आपके क्या होते हैं प्रोसेसर में, मेमोरी यूनिट में सेट ऑफ रजिस्टर्स, क्या होते हैं वहां, सेट ऑफ रजिस्टर्स। छोटे 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 पॉइंट्स में आपके होंगे रजिस्टर, इस टाइप से, जैसे इस टाइप से एक आध दो मैं बना के दिखा दूं, ये क्या हो गया आपको, सेट ऑफ रजिस्टर्स वगैरह हो गए। कैसे मिल जाएंगे आपको, प्रोसेसर में। अब प्रोसेसर में हमारी फाइल क्या आती, इस हार्ड डिस्क के अंदर थी, फिर रैम को मिली, रैम के प्रोसेसर को मिली, प्रोसेसर के पास किसके पास पहुंची है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या है, सेट ऑफ रजिस्टर्स। अब मेमोरी यूनिट से ये फाइल कहां जाएगी, कंट्रोल यूनिट के पास। CU मींस कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पे क्या होगा आपका, सर्किट दैट रीड द इंस्ट्रक्शन एंड डिकोड इट। सर्किट दैट रीड इंस्ट्रक्शन, सर्किट क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, जो आप इंस्ट्रक्शन जो ऊपर से आ रही है उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। कौन करेगा ये सारा काम, कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट से ये आगे बढ़ती है हमारी प्रोसेस, वो किसके पास जाएगी, आपकी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। किसके पास, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या एक रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पूरी की पूरी अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए। अगर इसकी कैलकुलेशन में कोई परेशानी आती है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर कैलकुलेशन में, तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये क्या थी, हमारे पास प्रोसेस है कि हमने देखा था इस वाली स्लाइड से पहले, हमने देखा था कंपाइल कैसे होता है,
ठीक है, कंपाइल टाइम प्रोसेस कौन सी होती है। अब ये कौन सा होगा हमारा रन टाइम प्रोसेस, कि हमारे पास क्या डेटा पहले से रखा हुआ, काम यहाँ पर हमारी कुछ फाइल्स रखी हैं, फिर वो कहाँ जाएगी, रैम के अंदर जाएगी, फिर रैम के बाद हमारे प्रोसेसर के पास, फिर मेमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट, उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये हमारी क्या तो ये प्रोसेस होती है पूरी की पूरी। इस प्रोसेस के ब्याह पे हमारा क्या जाता है, एक सॉफ्टवेयर रन होता है, एक हम जो कोड लिखते हैं टर्बो सी में या कोड ब्लॉक में, तब जाके इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद तो अब हमें डिस्प्ले पे क्या मिलता है, एक आउटपुट। ठीक है, अब एक काम कर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, सी प्रोग्राम का प्रैक्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे क्या, प्रैक्टिकल। सो थैंक यू एवरीवन।